इवनिंग सारे बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैथ का नेक्स्ट मॉडल पेपर। एक बार सारे लोग इस सेशन को शेयर कर लीजिए। पहले सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, इसके आपके सारे दोस्त जुड़ पाएँ इससे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिया है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाले धन पूर्णांक होगा। बताइए 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। पहला ऑप्शन है 5a + 4, बी ऑप्शन दे रखा है 6a + 4, सी ऑप्शन दे रखा है 15a + 5 और डी ऑप्शन दे रखा है 5a + 6। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 6a + 5 से ठीक पहले, बताइए 6a + 5 से ठीक पहले क्या आएगा? 6a + 5 से ठीक पहले का मतलब होता है -1, एक कम हो जाएगा। 6a + 4 क्या हो जाएगा? 6a + 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6a + 4, 6a + 4 जो है सही ऑप्शन हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, a बराबर दे रखा है x⁵ y² और b बराबर दे रखा है x³ y³ के रूप में लिखी जाती है, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं। x और y कैसे होने चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। तो इनका HCF, तब HCF A एंड B क्या है? A और B का HCF बताना है। XY हो जाएगा, B ऑप्शन दे रखा है x² y² हो जाएगा, C ऑप्शन दे रखा है x³ y² हो जाएगा, D ऑप्शन दे रखा है x5 y³ हो जाएगा। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? क्या दे रखा है कि जहां x और y अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मतलब जो किसी से ना कटे, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। ठीक है, x को 2 और y को 3 ले लो, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो बताओ अगर मैं x को 2 लूँगा तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। भाई 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 5 का मतलब 32। ठीक है, और y² 3 लिया हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, और इधर x³ ले लो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, b बराबर हो जाएगा 8 और y बराबर क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 त्रिके 27, 8 और 27। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 8 चौक 32, इसमें से 8 8 मिल जाएगा और इसमें 9 त्रिके 27 मिल जाएगा। तो 8 और 9, a हो गया 8 और b हो जाएगा 9। इसका मतलब 2 के घाते 3 और y 3 के घाते 2, x³ और y² 2। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं? y² 2 और 8 को क्या लिखेंगे? x³ क्योंकि 2 लिए हैं। तो ऐसा कहाँ है ऑप्शन? x³ और y² 2, सी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में। यहाँ से HCF क्या मिलेगा? 8 और 9। तो y के लिए हो जाएगा 3 लिए थे तो 9 है तो y² हो जाएगा, और x लिए थे 2 तो 8 आया, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। तो सी ऑप्शन राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है 6/2, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 3/2 और चौथा ऑप्शन है 4/5। तो बताइए एक परिमेय संख्या इसमें से बताओ कौन सा है? परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या बताइए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या 3/2, 3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा।
चलो बताओ, यदि दिया है x प्लस 3y बराबर 6 तब x व y के मान हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 6 हो तब x व y के मान बताना है। पहला ऑप्शन है 0 6, दूसरा ऑप्शन है 3 1, तीसरा ऑप्शन है 1 3। ठीक है, तो बताइए। तो चलो रखते हैं यहाँ से, अगर x का मान 0 रखा तो y का मान कितना हो जाएगा बताइए। x का मान 0 रखने पे y का मान कितना हो जाएगा 2। y का मान क्या हो जाएगा 2। 0 और 2 ऐसा है ही नहीं, तो पहले ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन रख के चेक करते हैं, अगर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 एकन्नम 3। ठीक है, 3 को इधर लाओ तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 3, और y बराबर आ जाएगा 1। 3 से 3 कट गया, इसका मतलब x का मान 3 रखने पे y का मान 1 आ रहा है। ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। तीसरा भी आप चाहें तो रख के चेक कर सकते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 5/3। 3 नहीं आएगा, तीसरा भी गलत है, तो बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे ये सब। देखो ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण 3x² + 12x + c बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान है। बताओ, पहला है 3, दूसरा है 6, तीसरा है 12 और चौथा है 36। c का मान दे रखा है 36। क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो। मूल समान का मतलब अल्फा और बीटा दोनों एक ही हों, अल्फा और बीटा एक ही हों। तो चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा b का मान कितना है 12 और a का मान कितना है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। तो c का मान तो अभी दिया नहीं है, लेकिन a का मान पता है 3। ठीक है, अगर यहाँ से 3 रख के चेक करें तो क्या होगा 1 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है, दोनों का योग करने पे 4 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 6 रख के चेक करो 2 आ गया, अगर 2 का 2 में गुणा करेंगे। अब 12 रख के चेक करो, 12 रख के गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आएगा 4। तो अगर अल्फ़ा 2 है और बीटा 2 है तब भी 4 आएगा, अगर अल्फ़ा 2 है इंटू बीटा 2 है तब भी 4 आएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन एकदम सही है। सी का मान कितना रखना चाहिए 12। 12 रखने पे देखो अल्फ़ा का मान 2 और बीटा का मान 2। जब यहाँ 12 रख देंगे तो 3 चौके 12, तो 2 गुणे 2 4 आया। अल्फ़ा इंटू बीटा करने पे 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा करने पे भी 4 आ रहा है। तो इसका मतलब मूल दोनों क्या है समान है, अल्फ़ा का मान भी 2 और बीटा का मान भी 2 है। तो 2 और 2 जोड़ने पे 4 आया, गुणा करने पे भी 4 आ गया। चलिए, तो सी का मान कितना है 12। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, तो कहाँ से पूछ लिया, मतलब गड़बड़ क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, 2021 में तो परीक्षा ही नहीं हुआ था, पेपर बना होगा लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रखा है 2 असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। पहला है 2 बिंदु पर, दूसरा ऑप्शन है 1 बिंदु पर, तीसरा ऑप्शन है अनंत बिंदु पर और चौथा ऑप्शन है 3 बिंदु पर। बताइए, 2 असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी बताइए। 2 असमांतर रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। 2 असमांतर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है,
तब बड़े कोण का मान बताइए। तो बताइए बड़े बड़े कोण का मान क्या हो जाएगा। पहला 180, दूसरा 18 डिग्री, तीसरा 81 डिग्री और चौथा 99 डिग्री। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो मान लो छोटा कोण अगर यक्स है तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 18। ठीक है, और दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 180 माइनस 18। कितना आएगा, 180 में से अगर 18 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये हो गया कितना 7, 7 में से 1 गया 6, 162 आ गया। क्या आएगा, 162 और बटे 2 कर दीजिए। तो 2 अट्ठे 16, 2 इक्यानम 2। तो छोटा कोण कितना आ गया, 81। छोटा कोण क्या आ गया, 81 आ गया। और बड़ा कोण क्या है, इससे 18 अधिक है तो इसमें 18 प्लस कर दो। 81 में 18 जोड़ दोगे तो 99। क्या हो जाएगा, 99। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़ा कोण कितना है, 99 और छोटा कोण 81। चलिए दोनों कोण फाइंड हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर है। -8, दूसरा ऑप्शन -6, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन 1। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। विविधकर आपको पता है d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। चलिए रखिए इसी पर, रख के करिए। कॉपी पेन लेके बैठिए। मैथ के जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें तो पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए रखते हैं यहाँ b² माइनस 4ac। b का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौके 16 माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू है 3। तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24। 16 माइनस 24 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। वो भी माइनस का। किसका 8 आएगा, माइनस का। है कहीं ऑप्शन में माइनस का 8, पहले ही ऑप्शन में दिया है -8। चलिए पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तब ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, नहीं तो बस केवल ऐसे सॉल्व करते चले जा रहे हैं। पेन और कॉपी लेके बैठिए। मैथ के प्रैक्टिस पेपर जब भी सॉल्व करें पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें। चलिए क्वेश्चन दिया है यदि x² माइनस 1/9 बराबर 0 तो x का मान होगा। x का मान बताइए। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बस हो सकता है ये अंक बदले हों, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा। पैटर्न यही रहेगा। लेबल भी क्वेश्चन का ऐसा ही रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेबल पूछेगा ऐसा ही रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं कर सकता है, और जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा, इसके बाहर एक भी नहीं जाएगा। अगर आप सारा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो इसके बाहर नहीं जाएगा। इसको क्रॉप करके रख लीजिए इस वीडियो को, और बोर्ड एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो बताइएगा कि सर जो पढ़ाए थे वो आया है कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दिया है x² माइनस 1/9 इक्वल टू 0 तो x का मान होगा। यदि x² माइनस 1/9 तो वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगा x² इक्वल टू, अगर 1/9 को अगर उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1/9 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3। है कहीं ऐसा? पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1/2, तीसरा 1/3, चौथा 1/4। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज़ अ राइट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0, b² माइनस 4ac बराबर 0, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या b² इक्वल टू 0।
बताइए मूल काल्पनिक कब होंगे? मूल काल्पनिक कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। सबको तीनों कंडीशन याद है कि नहीं? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 पे काल्पनिक होते हैं, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप समान न हो कहलाती हैं समान आकार, दूसरा सर्वांगसम, तीसरा समरूप आकृति और चौथा इनमें से कोई नहीं। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप समान न हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? बताइए। वही सर्वांगसम कंजुगेट कहलाएंगे, यही सर्वांगसम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। बताइए। सभी समरूप त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु, समकोण, सर्वांगसम, समबाहु। सभी समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं? बताइए सभी समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं? सभी समरूप त्रिभुज समबाहु होंगे। कौन सा ऑप्शन कहाँ है? समद्विबाहु, समकोण, सर्वांगसम, समबाहु। देखो चौथा ऑप्शन दिया है, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं समबाहु। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है a/2, बी ऑप्शन है a√3, सी ऑप्शन है a√3/2 और डी ऑप्शन दे रखा है a√3/4। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? √3/2 इंटू ए। ऐसा है कहीं ऑप्शन? देखिए सी वाला ऑप्शन है, यही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिया है कि बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होता है? 0 0, जहाँ x और y दोनों क्या हों? 0 0 होते हैं, वही मूल बिंदु होता है। पहला ऑप्शन 8, दूसरा 2√7, तीसरा 10 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 6। तो बताइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लगाइए इसी पे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर जब घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और y2 - y1 करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 × के 36 और 8 × 64, 8 × 8 = 64 हो जाएगा 100 और रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 यूनिट आ जाएगी। 10 इकाई है कहीं? ऑप्शन नंबर सी, 10 इकाई इसका उत्तर हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी इसकी 10। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु -4, 0, 4 0 और 0, 3 शीर्ष हैं। तो बताइए पहला ऑप्शन दिया है समकोण त्रिभुज के, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज के, तीसरा समबाहु त्रिभुज के और चौथा विषमबाहु त्रिभुज के। ये 2022 में पर क्वेश्चन आया है और श्योर आया है, मुझे भी पता है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसमें से, देखिए जब दो शीर्ष बराबर हैं तो वो कैसा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समद्विबाहु। कहीं है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन बी समद्विबाहु त्रिभुज। क्या दे रखा है? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 13 डिग्री / 1 + tan² 13 डिग्री का मान होगा।
बताइए 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो मान रखिए इनका 2 tan 30 अंश का मान 1/√3 और बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 2/√3 और 1/√3 का स्क्वायर जब हम कर देंगे तो हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 1 और 3 का गुणा करेंगे 3 × 9 3, 1 4, 4/3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2/√3 गुणे 3/4, तो 2 दूनी 4 कट गया, बचा क्या 3√3। क्या बचेगा 3√3, क्या बचेगा 3√3, यही बचा था, 2 भी बचा था शायद, 2 भी बचा है ना, 2 दूनी 4 और नीचे 2 भी बचा है। 4 को जब काटे थे 2 बार में कटा था। रेशनलाइज कर दो तो हो जाएगा 3√3 और जब √3 का करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 2, 3 से 3 कट गया, बचा √3/2। √3/2 किसका मान है, sin 60 का मान है, cos 30 का मान है। तो देखो sin 60 पहला ही ऑप्शन दिया है, cos 30 है कहीं, cos 30 नहीं है, cos 30 नहीं है। चलिए चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए का मान होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला शायद आप लोग पढ़े होंगे, 0 2 sec a, तीसरा ऑप्शन है 2 tan a और चौथा ऑप्शन है 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, पता है कि नहीं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है 2 कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उन कोणों का योग होता है। 2 पूरक कोण कब कहलाएंगे, जब उनका योग कितना हो 90 डिग्री, कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, 2 पूरक कोण तब होते हैं जब उनका योग 90 डिग्री होता है। ये सब क्वेश्चन तो एकदम इजी हैं, सबको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। पहला दृष्टि रेखा, दूसरा रेखाखंड, तीसरा लंबाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ऊंचाई दूरी आप पढ़े होंगे, उसमें बताया गया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझाया गया होगा पूरे लेक्चर में। तो इसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। क्या कहा जाता है, दृष्टि रेखा कही जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त के लिए संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर प्राप्त होता है। बताइए संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन है संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीसरा ऑप्शन है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए किसी वृत्त के लिए संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर क्या प्राप्त होगा, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलता है। क्या मिलता है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। यही आपके आज 20 क्वेश्चन ऑप्शनल जो थे। सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर क्वेश्चन आपको अच्छा मिल रहा है तो, जिससे आपके सारे दोस्तों के पास पहुंच जाए। ठीक है, कर भला तो होई भला। इसे शेयर करिए एक बार सेशन को, सारे लोग, एक एक लोगों को सारे लोग शेयर कर दो, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। इसी टाइप के मॉडल पेपर सॉल्व करते रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आपको एकदम आराम से बहुत इजी लगेंगे।
प्रैक्टिस बस करते रहिए आप। 1 महीने और आपका बोर्ड एग्ज़ाम रह गया है और एकदम तैयारी जारी कर दीजिए आप लोग।